मार्वल यूनिवर्स सिर्फ सुपर हीरोज का घर नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे बीइंग्स भी है जो पावर की सभी लिमिट्स तोड़ देते हैं। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स। नंबर 10, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये बंदा लिटरली बॉन्ड पावरफुल है। रीड और सुई रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, मतलब यूनिवर्स को वाप कर सकता है, वो भी बचपन में। सोचो, इतनी छोटी सी एज में उसने मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट किए और एक वर्जन में तो गैलेक्टस उसका सर्वेंट बन गया था। उसकी पावर लिमिटलेस है, बस उसे कंट्रोल करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, इसलिए वो 10th स्पॉट पर है। नंबर 9, डेथ। ये कोई विलन नहीं बल्कि डेथ का एम्बॉडीमेंट है, हर लिविंग बीइंग का दी एंड। डेथ एक बैलेंसिंग एंटिटी है, मतलब ये अपने पावर्स रेयरली यूज करती है, लेकिन अगर चाहे तो पूरे यूनिवर्स को रीराइट कर सकती है। और हाँ, डेथ को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक लाइफ एग्जिस्ट करती है डेथ भी करेगी। नंबर 8, शूमा गोराथ। ये क्रिएचर दूसरे डायमेंशन से आया एक नाइटमेयर एंटिटी है, जहां वो ओमनीपोटेंट है। जब ये दूसरे यूनिवर्सेस में एंटर करता है, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय कर देता है। रियलिटी को अल्टर करने की पावर, एनर्जी प्रोजेक्शन और हर तरह की कॉस्मिक एबिलिटीज। बेसिकली शूमा गोराथ के पास सब कुछ है, और जो हम देखते हैं वो उसकी रियल पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। नंबर 7, अमात्सु मिकाबोशी। पहले लोग सोचते थे ये एक जापानीज गॉड है, लेकिन असल में ये वॉइड का एम्बॉडीमेंट है। क्रिएशन से पहले जो डार्कनेस थी वही। इसने नॉर्स, ग्रीक, जापानीज सभी गॉड्स को हरा दिया और 98% मार्वल मल्टीवर्स को भी इरेज कर दिया था। बस बचा क्या, थोड़ा सा यूनिवर्स, और मिकाबोशी खुश था उसे भी मिटाने के लिए। नंबर 6, डॉक्टर डूम विद बियॉन्डर्स पावर। नॉर्मली डूम एक जीनियस साइंटिस्ट और मैजिशियन है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में उसने बियॉन्डर्स की पावर चुरा ली और बन गया गॉड डूम। उसने मल्टीपल अर्थ्स को मर्ज करके एक नया वर्ल्ड बनाया, बैटल वर्ल्ड। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ उसने ब्लैक पैंथर को भी हरा दिया था। बस एक प्रॉब्लम थी, उसकी ओमनीपोटेंस अर्थ तक लिमिटेड थी, और बस यही एक रीजन है कि डॉक्टर डूम नंबर 6 पर है। नंबर 5, द बियॉन्डर्स। अब डूम की पावर जिनके पास थी वो खुद कौन थे? बियॉन्डर्स मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग्स है, फुल ओमनीपोटेंट और अनइमेजिनेबल पावर वाले। उन्होंने सारे कॉस्मिक एंटिटीज को वाइप आउट कर दिया, इवन लिविंग ट्रिब्यूनल को भी मार दिया। सुप्रीम एंटिटी जो मल्टीवर्स का जज है। इनकी सिर्फ एक कमी है, ये टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, बाकी ये यूनिवर्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय मजा लेने के लिए कर देते हैं। नंबर 4, लिविंग ट्रिब्यूनल। ये एक जज है जो पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस मेंटेन करता है। लिविंग ट्रिब्यूनल अक्सर किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही बात की परवाह होती है, क्या मल्टीवर्स का बैलेंस खतरे में है या नहीं। चाहे कोई यूनिवर्स खत्म हो जाए या थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर लिए हो, ट्रिब्यूनल को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केसेस दूसरे कॉस्मिक एंटिटीज हैंडल करते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल मल्टीवर्स के क्रिएशन से ही एग्जिस्ट करता है, और इसका सिर्फ एक ही वर्जन है जो सारे प्लैनेट्स पर एक साथ मौजूद रह सकता है। ये ओमनीपोटेंट है और इंडिविजुअली सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी माना जाता है। नंबर 3, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। थैनोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कंप्लीट करना नहीं थी। मार्वल यूनिवर्स के दी एंड आर्क में थैनोस ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स पर कंट्रोल कर लिया था। ये एक ऐसी चीज थी जिससे उसे पूरी एग्जिस्टेंस पर कंट्रोल मिल गया था। जब हीरोज, कॉस्मिक एंटिटीज और लिविंग ट्रिब्यूनल ने उसे रोकने की कोशिश की, तो थैनोस ने सबको इम्प्रिजन कर लिया और उनकी पावर अब्सॉर्ब कर ली। आज अगर मार्वल मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि थैनोस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर गिल्टी फील करके दोबारा क्रिएट कर दिया। पागल है ना ये आदमी, क्रेजी बट अनस्टॉपेबल। नंबर 2, दी वन बिलो ऑल। ये एक ऐसी एंटिटी है जो प्योर एविल और रेत से बनी हुई है और एक ऐसे डायमेंशन में रहती है जो एग्जिस्टेंस के नीचे है, जहाँ से वो सीधा हमारे यूनिवर्स में आके इंटरफेयर नहीं कर सकती, बस छोटे से क्रैक के थ्रू ही अपना असर दिखाती है।
इस एंटिटी की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, इसलिए ये किसी को प्रोसेस करके ही अपना काम करती है। और जब इसने फ्यूचर में देखा तो ये हल्क को पूरी तरह से प्रोसेस करने में सक्सेसफुल हो गई और पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने फ्रैंकलिन रिचर्ड और गैलेक्टस को मच्छर की तरह मार दिया। अब सोचो, अगर एक वन बिलो ऑल है तो एक वन अबव ऑल भी जरूर होगा। नंबर 1, दी वन अबव ऑल। बाकी एंटिटीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी समझने के लिए, लेकिन ये वाली काफी सीधी है। ये है दी गॉड ऑफ दी मार्वल मल्टीवर्स, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट। दी वन अबव ऑल एक्चुअली में दी वन बिलो ऑल का काउंटर पार्ट है। फर्क बस इतना है कि वन बिलो ऑल को हमारे डायमेंशन में आने के लिए हमेशा किसी का सहारा चाहिए होता है, लेकिन वन अबव ऑल चाहे तो फ्रीली इंटरफेयर कर सकता है, बस ये बहुत ही रेयरली इंटरेस्टेड होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार पूरी एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो गई थी और इस एंटिटी ने उसे रिस्टोर किया जब एडम वारलॉक ने एग्री किया कि वो नया लिविंग ट्राइब्यूनल बनेगा, क्योंकि बियोंडस ने पुराना ट्राइब्यूनल मार दिया था। ये है दी वन अबव ऑल की एक्चुअल पावर एंड दैट्स इट। ये थे मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स। क्या आपको लगता है कि मैंने किसी कैरेक्टर को यहाँ मिस कर दिया? आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।